हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को तो पता ही होगा जी कि जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो रिज़ल्ट आ गया है और काउंसलिंग जो है शुरू हो गया है। तो आज इस वीडियो में काउंसलिंग रिलेटेड जो परेशानियाँ होती है बच्चों को, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप काउंसलिंग करें ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। बहुत सारा बच्चा का जो है थोड़ा सा ख़राब रहना था, जिसके वजह से वो अच्छा से काउंसलिंग नहीं करने की वजह से उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में उसी रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं कि आप कैसे काउंसलिंग करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल सके। तो अगर आप काउंसलिंग डेट के बारे में बात करें कि काउंसलिंग कब से कितना चालू है, तो काउंसलिंग डेट के बारे में बात करें तो काउंसलिंग आपका डेट जो आपका काउंसलिंग जो स्टार्ट है 4/7/2025 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट दिया गया है 8/7/2025 तक। आप इसका लास्ट डेट दिया गया है चॉइस फिलिंग करने का। और जो चॉइस फिलिंग करने के बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट होता है, जो मेन रिजल्ट, इसको मेन रिजल्ट कहा जाता है कि जो आपको अलॉट होगा, आपको उसमें दिखेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है चॉइस फिलिंग करने के बाद। वो जो है आपका दिया गया है 11 तारीख को, 11 तारीख से 16 तारीख के बीच में। और आपका एक एडिट, अगर आप कुछ गलती कर दिए काउंसलिंग करने में कि आपको पहले इस कॉलेज को डालना था, फिर आपको इसमें डालना था और उसमें आपकी कुछ गलती हो गया है, तो आप एडिट भी कर सकते हो। उसके लिए डेट दिया गया है, जैसे आपका 8 तारीख को दिया हुआ है लास्ट, तो एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको एडिट करने के लिए। उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, सीट अलॉटमेंट कौन सा अलॉट हुआ है, 11 से 16 तारीख तक दिया गया है। जैसे आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपका अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस चालू होता है। उसका जो डेट दिया गया है 12/7 से 16/7 तक दिया गया है, यानी कि आपके पास 4-5-6 दिन का टाइम दिया गया है एडमिशन के लिए। तो ये तो आपका काउंसलिंग का नोटिस हो गया कि कब क्या होने वाला है। तो आपका टोटल जो है काउंसलिंग जो है 3rd राउंड काउंसलिंग तक होता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होता है, उसमें आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग कर सकते हैं। फिर उसमें भी आपको नहीं अलॉट हुआ तो आप 3rd राउंड काउंसलिंग तक जा सकते हैं, जिसमें जो है आपका जो चार्ज जो है लगता है 400 जनरल, OBC और EWS के लिए आपका जो है 400 रुपया चार्ज लगता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो आपका ST SC या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हो गया तो उसके लिए 250 रुपया चार्ज लगता है आपका काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे टोटल 3rd राउंड काउंसलिंग होता है, जितना बार पार्टिसिपेट करेंगे उतना बार आपको फ़ी जो है पे करना पड़ेगा। जैसे आप फर्स्ट राउंड में भाग लिए, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, सेकंड राउंड में किए उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी 400 करके आपको देना पड़ेगा, या फिर 250 करके आपको देना पड़ेगा उतना बार। तो जैसे 3rd राउंड काउंसलिंग तक होता है टोटल। और एक जो है आपका स्पेशल राउंड काउंसलिंग भी होता है, वो बहुत बाद में होता है। जैसे आपका एडमिशन हो गया, सारा कुछ आपका क्लास वालास भी हो गया, उसका मन किया, सीट वीट अगर ज़्यादा बचा तो फिर बाद में एक स्पेशल राउंड काउंसलिंग करवा देता है। जैसे पिछला साल हुआ था, उसके पिछला साल हुआ था, तो आपको उतना दूर में नहीं जाना है। तो जैसे पहला राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, तो बहुत बच्चा को जो है डाउट होने वाला है। कैसा डाउट कि जैसे पहला राउंड में कोई उसको कॉलेज अलॉट हुआ, फिर कोई दूसरा ब्रांच उसको अलॉट हो गया, तो अगर वो जो है उसको पसंद नहीं है कि हमको ये कॉलेज पसंद नहीं आया, या फिर उस कॉलेज का जो है ब्रांच पसंद नहीं आया, तो उसको दूसरा राउंड में फिर से भाग लेना चाहिए। तो क्या करे वो, तो पहला राउंड में वो एडमिशन करा सकता है, ताकि जो है उसका सीट जो है फिक्स हो गया कि अगर सेकेंड राउंड में वो नहीं मिला तो हम इसी से खुश हो जाएंगे। तो उस तरह भी होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज या फिर ब्रांच मिला जो आपको पसंद नहीं है, तो आप पहला राउंड में आप एडमिशन करा लिए, फिर दूसरा राउंड में आपको जो चाहिए, दूसरा राउंड में भी आपको पे करना पड़ेगा। तो दूसरा राउंड में आपको जो कॉलेज या ब्रांच चाहिए, खाली बस उसी को डालिएगा। अगर मिला तो फिर अपने आप जो है उस कॉलेज का जो है नाम जो है वहाँ से हट जाएगा और आपका यहाँ जो है दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो फिर आप दूसरा कॉलेज राउंड में आप एडमिशन लेने जा सकते हो। ये जो है डाउट जो है बहुत बच्चा का होता है, हर साल होता है, हम देखते हैं। इस साल भी जो है बहुत बच्चा का यही डाउट होने वाला है कि हमको सर ये वाला कॉलेज में हमको पसंद नहीं आया, ये ब्रांच हमको पसंद नहीं आया, तो हम क्या करें।
तो अगर आपको कोई कॉलेज या ब्रांच में पसंद नहीं होता है या फिर पसंद नहीं आता है तो आप वैसे ही कीजिए। सबसे पहले आप एडमिशन करा के सीट को बुक करा लीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो फिर आपको जो चाहिए वो दूसरा राउंड काउंसलिंग में फिर से आप डाल दीजिए। बस उतना ही करना है। तो आपको इस रिलेटेड अगर ज़्यादा परेशानी आती है या फिर ज़्यादा डाउट होता है तो मैं इस विस्तार से इस बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो आप कमेंट कर देना कि भैया फिर हमको इस रिलेटेड हमको इस तरह परेशानी हो रही है कि क्या करें। तो इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करके अच्छा एक ही वीडियो में आपको अच्छा से ठीक से बता पाएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे। अगर आप काउंसलिंग कैसे करें उसके बारे में बात करें तो जो है बहुत बच्चा जो है कैफ़े में करवाते हैं, बहुत बच्चा खुद से करते हैं। अगर आपको कैफ़े में काउंसलिंग करवाना है तो सबसे पहले आप घर में एक पेज में जो है कॉलेज का जो है लिस्ट लिख लीजिए। कम से कम 15-20 तो कॉलेज का लिस्ट लिख लीजिए आप अपने हिसाब से रैंकिंग करके कि आपको सबसे पहले कौन सा कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखना है। वो जीपी आदित्यपुर चाहिए क्योंकि वहाँ 100% प्लेसमेंट होता है। वहाँ 4 ब्रांच है, जैसे आपको कोई उनमें से ब्रांच चाहिए तो सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग में जीपी आदित्यपुर इलेक्ट्रिकल ब्रांच दीजिए। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए तो उसमें आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच दे दिए। या तो आपको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, आपको कॉलेज से मतलब है कि हमको जीपी आदित्यपुर मिले चाहे कोई भी ब्रांच हो। तो अगर उस हिसाब से आपको जीपी आदित्यपुर डाल देना है सबसे पहले, फिर चारों ब्रांच उसमें डाल देना है। जीपी आदित्यपुर जैसे इलेक्ट्रिकल डाल दिए, फिर जीपी आदित्यपुर मैकेनिकल डाल दिए, फिर जीपी आदित्यपुर मेटलर्जी डाल दिए, फिर जीपी आदित्यपुर कंप्यूटर साइंस डाल दिए। उसके बाद फिर दूसरा कॉलेज पे आ जाइए, धनबाद पे आ जाइए। फिर धनबाद में अगर आपको कॉलेज चाहिए होगा तो आप फिर कॉलेज आ जाइए। फिर उसमें जितना ब्रांच है उस हिसाब से फिर ब्रांच में डालिए। फिर जीपी फिर धनबाद डालिए दूसरा ब्रांच, फिर तीसरा ब्रांच, फिर सेम कॉलेज। ऐसे करके आप जो है ऐसा करके आप रैंक बना सकते हैं। और इस तरह रैंक बना के आप जो है कैफ़े वाला को दे दीजिए कि हमको इस तरह जो है रैंक वाइज हम मेरा काउंसलिंग कर दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है काउंसलिंग करने का। तो बच्चा का जो है ड्रीम कॉलेज होता है आदित्यपुर, क्योंकि उसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। हर साल भी इस साल भी जो है धनबाद जितना भी कॉलेज है ये जो है आदित्यपुर आपका टॉप कॉलेज है। जैसे बहुत कोई बच्चा से आपको सुनने को मिलेगा कि इस बार जो है आदित्यपुर का प्लेसमेंट से ज़्यादा धनबाद का प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों का जो है ऑफिशियल साइट है, गूगल में आप सर्च करके देख सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना प्लेसमेंट जो है हुआ है। आदित्यपुर में आपका 4 ब्रांच है, टोटल चारों ब्रांच का प्लेसमेंट हुआ है। आपका धनबाद में है आपका 4-5 ब्रांच है, जिसमें से 3 ब्रांच का हुआ है। और इसमें मैं तो बोलूँगा कि इस बार भी जो है आदित्यपुर का ही प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप उसके दोनों का ऑफिशियल साइट है और वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में हम किसी दूसरा वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप कमेंट कर देना अगर आपको प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो चाहिए होगा धनबाद जीपी धनबाद और जीपी आदित्यपुर के बारे में, तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके लिए। अभी जो है चॉइस फिलिंग पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप जीपी आदित्यपुर डाल दीजिएगा, फिर धनबाद, फिर रांची, ऐसे करके आप कॉलेज वाइज जो है रैंकिंग करके आप अपना लिस्ट बना के जो है और आप कैफ़े वाले के पास जाइएगा, ताकि उसको जो आसानी होगा। नहीं तो क्या करता है कैफ़े वाला जो है अपना मन से कुछ भी कॉलेज डाल देता है, उसके बाद जैसा उसको आता है वैसा वो कॉलेज मिल जाता है। इसीलिए अगर आप कैफ़े में करवा रहे हैं काउंसलिंग तो आप अपना लिस्ट बना के ले जाइए, हमको ये कॉलेज इसमें देना है, फर्स्ट में देना है, फिर सेकेंड थर्ड करके इस तरह करके आप एक लिस्ट बना के ले जाइए और वहाँ काउंसलिंग कैफ़े वाले को बोलिए कि इस हिसाब से हमको काउंसलिंग कर दीजिए। और अगर आप घर से कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं तो खुद से आप अच्छा से जो है रैंक करके आप कॉलेज को डाल दीजिए। इसमें जो है क्या होगा कि आपका जो अच्छा काउंसलिंग हो पाएगा, आपका जो रैंक के हिसाब से अच्छा कॉलेज के हिसाब से आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ये जो है तरीका होता है काउंसलिंग करने का कि आप रैंक वाइज अपना रैंक के अनुसार, आपका रैंक के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो कॉलेज के जो रैंक है वो सबसे पहले रैंक वाइज कर लीजिए। और एक लिस्ट बनाना वो ज़रूरी है काउंसलिंग करने के लिए, ताकि आपको अच्छा कॉलेज यही स्टेप होता है अच्छा कॉलेज लेने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।